हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 31 है। इससे पहले 30 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अच्छे वो लेटर कराए गए हैं, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपके टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की एग्ज़ाम डेट 8 मई 2022 है। आपके एडमिट कार्ड भी शीघ्र ही जारी होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए सभी क्लास को ध्यान से देखें और साथ ही प्रैक्टिस भी करें। देखिए आज की क्लास में यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप मकान संख्या 56 सोनीपत हरियाणा के रहने वाले रवि हैं। सोनीपत से चंडीगढ़ सीधी बस सेवा के संबंध में परिवहन अधिकारी सोनीपत को एक पत्र लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक करें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। देखिए आपके एग्ज़ाम का टाइम 30 मिनट है। 30 मिनट में आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए आपके एग्ज़ाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका लेटर राइटिंग से, जिसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। इसमें से केवल आप एक कर सकते हैं, आपको एक ही करना है। दूसरा और करके लिखा होगा, वो दूसरा क्वेश्चन उसमें आपका ऐसे राइटिंग से होगा, या आपका ऐसे राइटिंग से होगा। और इसमें भी 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें से यदि आप ऐसे करना चाहते हैं तो इसमें से भी आप एक करेंगे। यदि लेटर करना चाहते हैं तो इन 5 में से भी आप एक करेंगे। तो देखिए काफ़ी ऑप्शन है आपके पास। जो टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से केवल आपको एक ही करना है। जो कि 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको 30 मिनट में एक ही क्वेश्चन करना है। तो आप पूरा क्वेश्चन ना लिखकर केवल क्वेश्चन संख्या ही लिखें। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, केवल प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। इसके पश्चात आप लेटर लिखेंगे, तो लेटर ये आपको लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा, आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था मकान संख्या 56 सोनीपत हरियाणा, आपको यही लिखना है। तो आपको ये सभी प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। आपको अपनी तरफ से कोई यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखना है। यदि बात की जाती है, यदि प्रश्न में कोई भी एड्रेस नहीं दिया जाता है, तब आपको कैसे लिखना होगा? तब आप लिखेंगे पता, हिंदी में लिखेंगे रहे तो लिखेंगे पता, फिर आगे डैश डैश लगा देंगे। देखिए आपको परीक्षा भवन क्या क्या गया नहीं लिखना है। जो आपको नई क्लास में बताया जा रहा है आप उसी के अनुसार लिखेंगे। आप जो प्रीवियस ईयर में कराई गई थी उनमें परीक्षा भवन बताया गया था, लेकिन अब आपको पता करके डैश डैश लगाना होगा। देखिए आप प्रीवियस ईयर क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही लेटर कराए गए थे, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप सीधे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी क्लासेज आ चुकी हैं, काफ़ी क्लास कराई गई थी। तो आपको बताया गया कि आप एड्रेस इसी प्रकार लिखें, प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। वैसे प्रश्न में दिया जाएगा, आप इस बात की टेंशन ना लें, प्रश्न में एड्रेस दिया जाएगा, तो आप प्रश्न के अनुसार ही एड्रेस लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। देखिए जहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आपको एड्रेस लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर आप डेट लिखेंगे। डेट आपको वही लिखनी है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जिस डेट में पत्र लिखा जाता है वही डेट लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 28 अप्रैल 2022, आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई, मई लिखेंगे, मई के पश्चात यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद 2022 लिख देंगे। आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। देखिए डेट से आगे कोई दिनांक या डेट करके कोई शब्द नहीं लिखना है, केवल आप डायरेक्ट इसी प्रकार डेट लिखेंगे। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है।
जो कि क्वेश्चन में कहा गया है उसके अनुसार ही। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि परिवहन अधिकारी को पत्र लिखिए, तो इसमें लिखेंगे सेवा में, फिर नीचे लिख देंगे परिवहन अधिकारी, फिर नीचे एड्रेस सोनीपत। तो ये आपको लिखना होगा। आप इस बात का ध्यान रखें, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखें, फिर इसकी अपने पेपर पर लिखने की से लेटर को प्रैक्टिस करें। देखिए क्लास के लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी बताया जाएगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करें अपने घर पर, अपनी साफ पेपर पर, कॉपी पर साफ साफ राइटिंग पर आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार ये पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आपको यहाँ पर भी एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। इसके पश्चात आप लिखेंगे विषय, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पर ले देंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि बस सेवा शुरू करने का अनुरोध पत्र, तो आप ये इस प्रकार लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद ये कोमा दिया गया है, तो आप कोमा का प्रयोग करेंगे। केवल आपको यहीं पर ही कोमा का प्रयोग करना है, आपको बताया जा रहा है, तो आप यहीं पर कोमा लगाएंगे। फिर इसके पश्चात जो आपके लेटर है, इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे आप 3 अनुच्छेद में ही लिखेंगे। तो आप जो महोदय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही लिखेंगे फर्स्ट अनुच्छेद, बस आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने शहर सोनीपत के बस स्टैंड पर बसों की कमी और अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे कि सोनीपत से चंडीगढ़ तक कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए जहाँ पर कोई लाइन आपकी कंप्लीट होती है तो आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना होगा, आप इस बात का ध्यान रखें। इसके पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए आपको फर्स्ट अनुच्छेद के बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि सोनीपत एक बहुत बड़ा शहर है और परिवहन सेवाओं का सहारा लेने वाले लोग भी बेहद अधिक हैं। देखिए यहाँ पर आया सोनीपत एक बहुत बड़ा शहर है, और आया तो और से पहले आपको पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर है आता है वहीं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे और आया है तो और से पहले आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आया है कि लोग बेहद अधिक हैं, फिर आपको यहाँ पर ही पूर्ण विराम लगाना होगा। फिर आगे लिखेंगे आप, फिर भी सड़क प्राधिकरण हमें नज़रअंदाज करता रहा है तथा हमारे लिए चंडीगढ़ तक कोई बस सेवा नहीं है। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे कि चंडीगढ़ जाने वाले कई छात्र तथा दैनिक कर्मी अक्सर टैक्सी चालकों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। आगे लिखेंगे इस समस्या से सभी को बहुत ही परेशानी होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप जो अपने एग्ज़ाम में लेटर लिखेंगे तो आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना है और शब्दों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दें, क्योंकि आपके वहाँ पर पेपर की कमी नहीं है कि आपको दूसरा पेपर नहीं मिलेगा। एक पेपर में ही वैसे आ जाएगा आपका पूरा लेटर, क्योंकि लेटर जो आप 150 शब्दों में ही लिखेंगे। आपको ये प्रति क्लास में बताया जाता है कि 150 शब्दों में ही आप लेटर लिखेंगे, क्योंकि लेटर की शब्द सीमा ही 150 शब्द होती है, जिसे आप ज़्यादा ना लिखें। अधिकतम 165 होती है और निम्नतम 135। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपको 165 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखने हैं लेटर में और ना ही 135 शब्द से कम लिखने हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि आपका लेटर बिल्कुल 150 शब्द पर ही रहे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड अनुच्छेद के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में कुछ पहल करें ताकि हमें भी सोनीपत से चंडीगढ़ तक सीधी बस सेवा का लाभ मिल सके। फिर आप ये पूर्ण विराम लगा दें। तो यहाँ पर ये आपका देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको लेटर लिखने में यदि कोई परेशानी होती है, आपके कोई क्वेश्चन है लेटर से संबंधित, तो आप यूट्यूब में जो क्लास कराई जा रही है इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और टेलीग्राम पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो सभी एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें।
आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी ही कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए देखिए, थर्ड अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर आप धन्यवाद लिखेंगे। तो देखिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको यहाँ पर लाइन छोड़नी है, फिर धन्यवाद लिखना है, फिर धन्यवाद के बाद भी आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर लिखेंगे भवदीय, और भवदीय के डायरेक्ट नीचे सीधी वाली लाइन में ही आपको लिखना होता है यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था रवि, तो यहाँ पर रवि नाम लिखा गया है। ये प्रश्न के अनुसार ही आया है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से अपना नाम या फिर कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, जो प्रश्न में नाम दिया जाएगा तो आपको वही नाम लिखना है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता है तब क्या लिखना होगा। तब आप भवदीय लिखेंगे, फिर भवदीय के नीचे वाली लाइन में डैश डैश लगा देंगे। आपको क्या कह गए या फिर वैसे यहाँ पर नहीं लिखना है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है होमवर्क क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अर्जुन शास्त्री C34 मालवीय नगर दिल्ली में रहते हैं। आप अपने प्रिय मित्र को आयुष्मान भारत योजना के विषय में बताते हुए एक पत्र लिखिए। इस क्वेश्चन में नाम दिया गया है अर्जुन शास्त्री। ये अर्जुन शास्त्री एक नाम है और एड्रेस है C34 मालवीय नगर दिल्ली, और इसमें अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के विषय में बताते हुए लिखना है, और यह आपका एक इनफॉर्मल लेटर है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक पत्र, ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो जाता है, जिसे आप देखिए डेस्क्रिप्टिव पेपर वाइज सफलता स्टडी, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सभी इस लेटर को लिखकर साफ पेपर पर आपको अपनी साफ साफ राइटिंग में लिखना है और वहाँ पर पोस्ट करें, और सभी एक दूसरे की कॉपी चेक करें। देखिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप एक दूसरे की कॉपी चेक करने की कोशिश करें। यदि आपको किसी के लेटर में कोई कमी दिखती है तो उसे बताने का प्रयास करें, जिससे वह स्टूडेंट अपनी कमी को सुधार सके। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। तो आपको क्लास कैसी लगी यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई क्वेश्चन है, आप कोई डाउट लगता है कहीं पर, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को देखिए, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्लास को शेयर करना है। आप अपने सभी स्टडी से रिलेटेड जो आपके ग्रुप हैं या फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।